और आइए अब जरा बिहार की बात कर ले। बिहार में चुनावी बिगुल बजने वाला। अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे हफ्ते की शुरुआत में चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग एसआईआर के तहत मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद ही आधिकारिक ऐलान करेगा। सूत्रों के मुताबिक नवंबर में 2 या 3 चरणों में यानी 3 फेजेस में यह मतदान संभव है। दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि मतदान की तारीख छठ पूजा के बाद रखी जाएगी। मतगणना की संभावित तारीख 15 से 20 नवंबर के बीच मानी जा रही है। इलेक्शन कमीशन 22 नवंबर की डेडलाइन से पहले ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे फिनिश करेगा, पूरा कर लेगा। तो ये तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। अक्टूबर में पटना जाएगी चुनाव आयोग की टीम और 30 सितंबर के बाद सीसी का भी दौरा है बिहार का, और 2 से 10 अक्टूबर के बीच तारीखों का ऐलान संभव है। यानी पूरा बिगुल, चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। वोटिंग का प्लान जो है छठ के बाद मतदान होना है और सारी पार्टियां तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से तैयार है। उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की मां पर की गई टिप्पणी का मामला अब सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। आरजेडी की रैली में तेजस्वी यादव के सामने प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहने पर लालू परिवार में ही अब आवाज उठ रही है। रोहिणी और तेज प्रताप यादव ने खुलकर इसकी निंदा की। पीएम की मां का अपमान, लालू परिवार में घमासान। रोहिणी ने की सम्मान की बात, तेज ने की जेल भेजने की मांग। लालू परिवार में घमासान थमता दिखाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां को लेकर कहे गए अपशब्द पर रोहिणी आचार्य ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और हर मां के सम्मान की बात कही। तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने आरोपियों को जेल भेजने की मांग कर दी, जिस पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, परिवार में कोई कलह नहीं है और किसी को किसी की मां को गाली देने का अधिकार नहीं है। तो किसी भी मां के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी से और केंद्र की सरकार से और बिहार सरकार से ये हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। किसी की मां को किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं और बीजेपी के लोगों ने इसको हवा बनाने का काम किया है। वो सिंदूर वाला भी जो वो हवा बनाने का काम किया, काम तो करना नहीं है, खाली जुमलाबाजी करना है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा बताते हुए इसे नारी शक्ति का अपमान बताया है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि हमारे यहाँ मां को देवता माना जाता है और इस तरह के बयान अकल का दिवालियापन है। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। क्या कोई संस्कार नहीं है इनके पास? उनकी माताजी महिला थी ना, मुख्यमंत्री बनी थी, कैसे बनी थी छोड़ दीजिए। क्या प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी के बारे में इस तरह की शर्मिंदगी भरी बातें की जाएगी? ये देश की माताओं का अपमान है। उसमें प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, मुझे लगता है ये अकल का दिवालियापन है और एक बहुत ही तरह का, एक अजीब तरह का पागलपन है। वहीं सांसद पप्पू यादव ने भी इस तरह की भाषा के इस्तेमाल को गलत ठहराया और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी हमला बोला और कहा कि नेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन असली समस्याओं पर कोई बात नहीं कर रहा। चाहे किसी की मां को गाली दे, चाहे गरीब का, चाहे अमीर का, चाहे पीएम का, वो गलत, बिल्कुल गलत है। और ऐसी राजनीति और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव के मन से मोदी जी के मां को गाली दिया गया और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही हैं। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है? ये जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है? कुल मिलाकर पीएम मोदी की मां को लेकर तेजस्वी यादव की रैली में कहे गए अपशब्द पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है और अब आवाज परिवार के अंदर भी उठने लगी है। तो गाली कांड पर अब इंडिया गठबंधन से भी विरोध में आवाज उठने लगी है। समाजवादी पार्टी सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने भी वही बातें कही जो बातें तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने कही हैं। प्रधानमंत्री जी की माँ की है तो उनको भी हम सम्मान, ऐसे नहीं है कि हम उनका भी पूरी तरह से सम्मान करते हैं, चाहे हम कितनी भी विपक्ष में हों। और मोदी जी ने ये गरीब से गरीब इस देश का, अगर कोई आदमी मजदूरी करता है, उसकी माँ बहन है, तो हम उसका भी सम्मान करते हैं।
हम तो चाहते हैं कि सभी इस चीज़ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल से सम्मान होना चाहिए। और इस टाइप की चीज़ें अगर कोई चीज़ है तो उसको मुद्दा नहीं बना करके, अगर कोई गलत करता है तो बिल्कुल आप उस चीज़ की जांच करके कार्रवाई करें। तो आप देख रहे हैं किस तरह से विरोध की आवाजें जो हैं वो उठने शुरू हो गई। गालीकांड पर तेज प्रताप ने भी एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। एसपी सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने कहा कि मां और बहनों का सम्मान होना चाहिए। उसके अलावा लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, यानी इसका विरोध उन्होंने भी जमकर किया है।